जैन टॉक्स के 96th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ मुंबई से जैन दर्शन के युवा विद्वान मिस्टर मेहुल शाह जुड़े हुए हैं, जो कि आज हमारे साथ बहुत ही उपयोगी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, समाधि की शब्द। अगर हम आज की परिस्थिति देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर आकुल-व्याकुल हुए बिना समाधि बनाए रखना कितना आवश्यक है। और आज वे वही विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का टॉक सेशन शुरू करने से पहले मैं संक्षिप्त में आज के वक्ता का परिचय देना चाहूँगा। मिस्टर मेहुल शाह जैन धर्म के प्रचारक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। He is a postgraduate with more than 15 years of experience in the field of Jain programs, workshops, and seminars. His lectures and seminars stimulate the latent desire of every human being. He has conducted more than 200 programs in different cities across India. मेहुल भाई ने इंटरनेशनली भी पर्यूषण व्याख्यानमाला और स्वाध्याय शिविर में प्रवचन दिए हैं, जिसमें केनिया में मोम्बासा जैन संघ, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न जैन संघ और ब्रिस्बेन जैन संघ लाभान्वित हुए हैं। His keynotes are very exciting, innovative, and powerful. So we are blessed to have such a scholar speaker on our platform. I heartily invite Mr. Mehul Shah on the Jain Foundation platform in 96th Jain Talks. मेहुल भाई, आपका स्वागत है जैन टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यस नील, धन्यवाद। Yeah, Mehul bhai, thank you so much for joining us on this Jain Talks and मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम आज के सेशन की शुरुआत करें। आज का जो हमारा विषय है वो पिछले 1 साल से जो समस्या का हम सामना कर रहे हैं, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, वो काल में हमारे जीवन में हमें समाधि को कैसे बरकरार रख सकें और समाधि के माध्यम से हम कैसे हैप्पीनेस का अनुभव कर सके, चित्त प्रसन्नता का अनुभव कर सके, उसके बारे में मैं विचार कर रहा था और जब हमारी बात हुई तो हमने ये विषय के ऊपर अपना अपनी प्रस्तुति रखी। जीवन में 4 शब्द बहुत कॉमनली हमारे साथ हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है शब्द आदि, दूसरा है व्याधि, तीसरा है उपाधि और चौथा है समाधि। आदि यानी मानसिक चिंताएं, व्याधि का मतलब होता है हमारे शरीर में जो भी रोग आते हैं, वो रोग और शरीर में आने वाली समस्याएं। उपाधि जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम लाइफ जीते हैं, तो जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं वो उसे हम उपाधि कहते हैं। तो आदि का कनेक्शन हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ है, व्याधि का कनेक्शन हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है और उपाधि का कनेक्शन हमारी सोशल लाइफ के साथ। तो ये तीनों को कैसे बैलेंस किया जाए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयोग, कोई भी परिस्थिति, ये सब के अंदर हम कैसे प्रसन्न रहे, हम कैसे हर समय हैप्पीनेस का अनुभव करें और हर समय हम कैसे अपने आप को प्रसन्न रखें, यही विचार करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। एक स्तवन में बहुत अच्छी बात, परमात्मा की भक्ति के फल का फल क्या, तो उसमें बताया गया है कि चित्त प्रसन्नता पूजन फल कयो। भगवान की हम पूजा करते हैं, उसका जो अगर श्रेष्ठ फल कोई हो तो वो होता है चित्त प्रसन्नता। कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी वस्तु, कोई भी संयोग, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर हम हमारे भावों में परिवर्तन ना लाए और हम हमारे भावों पे कंट्रोल कर पाए, वो जो करना होता है वही समाधि है। समाधि हालांकि एक पुरुषार्थ का विषय है। स्लोली 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 समाधि, धीरे 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 छोटी छोटी चीजों के बारे में विचार करें और छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपनाएं, तो समाधि हमारे रूटीन लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चीज बन सकती है। और जब वो रूटीन लाइफ में हम छोटी छोटी बातों में साक्षी भाव और संभाव में आते हैं, तो वो धीरे धीरे हमें समाधि की ओर लेके जाते हैं और वही भाव हमारे जीवन में हमें आगे लेके जाते हैं। जीवन में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्तृत्व भाव वाले होते हैं। जो भी किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ऐसे ही मानते हैं, कर्तृत्व भाव वाले लोग, कि जो हमेशा मानते हैं कि जो भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये कर्तृत्व भाव वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए 2 चीज़ काफ़ी बार डिफ़िकल्ट होती है। एक होती है हैप्पीनेस और दूसरी डिफ़िकल्ट चीज़ उनके लिए होती है कई बार, वो है मेंटल बैलेंस। क्योंकि कर्तृत्व भाव वाले व्यक्ति में ज़्यादातर एक वस्तु जो है, मतलब एक जो मन का भाव है, उसकी प्रधानता होती है और वो मन का भाव है अहंकार। जब हम अहंकार में होते हैं, तो अक्सर हम कर्तृत्व भाव में होते हैं। जब हम अहंकार में होते हैं, तो हम यूँ ही समझते हैं कि जो भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। पर वो ही जब कर्तृत्व भाव में से हम साक्षी भाव में जाते हैं, हम समभाव में चले जाते हैं, तो हमें हमारा विज़न, हमारी थिंकिंग बदल जाती है। जब हम साक्षी भाव में जाते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि जो भी हो रहा है, वो अपने हिसाब से हो रहा है। वो होने वाला था इसलिए हो रहा है। मैं तो मात्र वो चीज़ हो रही है उसमें निमित्त हूँ या मेरा बहुत छोटा-सा योगदान वो चीज़ में है। जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो ये यूनिवर्स में ये घटना घट रही है, उसमें मैं बहुत एक छोटा-सा निमित्त हूँ। जब कर्तृत्व भाव से साक्षी भाव की ओर हमारे शिफ्टिंग होता है, जब कर्तृत्व भाव से समभाव की ओर हमारा शिफ्टिंग होता है, तो हमारे जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। और इसीलिए साक्षी भाव, समभाव जिसे हम समता के नाम से भी जानते हैं और लास्ट में समाधि, ये 3 चीज़ का विशेष महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जय विराय सूत्र के अंदर जब हम परमात्मा के सामने 13 प्रार्थना करते हैं, तो उसमें भी हम मांगते हैं समाहि मरणम च मोहि लाभो। हे परमात्मा, मुझे समाधिमय मृत्यु देना। पर वो समाधिमय मृत्यु के लिए हमारी यात्रा हमारे जीवन में भी चालू होनी चाहिए। जैसे हम कहीं पे कोई टूर पे जाते हैं, वो टूर पे जाने के लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं, डेस्टिनेशन फाइनल करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के जा रहे लिए जा रहे हैं, कैसे जाएँगे, कहाँ रुकेंगे, वहाँ पे हमारा डे टू डे शेड्यूल क्या होगा, ये सारी प्लानिंग हम करके जाते हैं, तो ही हमारी ट्रिप या टूर सक्सेसफुल टूर या ट्रिप में कन्वर्ट होती है। वैसे ही अगर हमें मृत्यु के टाइम पे समाधि का अनुभव करना हो, तो उसकी शुरुआत हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो समाधि की शुरुआत, समभाव की शुरुआत, साक्षी भाव की शुरुआत कैसे करनी, तो उसके लिए आज मैंने 7 अलग-अलग स्टेप्स के बारे में सोचा है। अगर ये 7 स्टेप्स सप्तपदी हमारे जीवन में आ जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमें आनंद की अनुभूति होगी, हमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी, हम अपने आप के साथ खुश रहने की हमारी शुरुआत होगी। हमारा शिफ्टिंग नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। हम अब तक सिर्फ अनुकूलता में ही प्रसन्न रह रहे थे, पर अभी कोई अगर प्रतिकूलता भी आएगी, अगर ये हम एक बार समझ लें, समभाव और साक्षी भाव, तो प्रतिकूलता में भी हम बहुत आराम से अपने आप को बहुत तटस्थ भाव से रख पाएँगे। तो जयविराय सूत्र के अंदर भी प्रार्थना की है। वहाँ तक जैन शास्त्रों में तो समाधि की बात आती है जब हम उपवास करते हैं, जब हम एकाशना करते हैं, तो हम जब पचक्खाण लेते हैं, तो पचक्खाण में आगार आते हैं। आगार का महत्व क्या है कि अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी आ गई, वो इमरजेंसी को वहाँ पे उन्होंने एलॉबरेट किया है, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में आगार कहा जाता है। तो वो कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे अगर पचखान तोड़ना पड़ा, तो उसमें वो पचखान तोड़ने का जो मतलब मैंने जो अभिराधना होती है उसमें, वो बहुत सूक्ष्म होती है। तो वैसा एक आगार पचखान में भी ज्ञानी भगवंतों ने रखा, सव समाहि वत्यागारेणम। अगर मैंने उपवास का पचखान ले लिया, उपवास के पचकाने के बाद अगर अचानक से ऐसी कोई मेरे शरीर के साथ घटना घटी कि जहां पे अभी संभाव टिकाना मुश्किल है, जहां पे अभी साक्षी भाव टिकाना मुश्किल है, जहां पे अभी समता टिकाना मुश्किल है, तो ज्ञानियों ने कहा कि वहां पे अगर आपका पचकान अगर आपको तोड़ना पड़ता है वैसी कोई एकदम क्रिटिकल या इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तो आपको उसका जो आलोचना आएगी या जो गुरु भगवान के पास आप प्रायश्चित करोगे, वो प्रायश्चित बहुत सूक्ष्म कक्षा का आएगा, क्योंकि वहां पे समाधि की प्रधानता है।
जैन शासन की जितनी भी आराधनाएं हैं, जैन शासन की जितनी भी अनुष्ठान है, वो हर एक आराधना, हर एक अनुष्ठान, अल्टीमेटली उसका गोल एक ही है कि हमें संभाव और समाधि की ओर जाना है। 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं शास्त्र में, अनशन तप, वो भी संभाव की साधना है। गुणोदरी तप, वो भी संभाव की साधना है। वृत्ति संक्षेप हो, रस त्याग हो, चढ़ते चढ़ते क्रम में आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लास्ट में अगर ध्यान और कायोत्सर्ग में भी जाते हैं, तो ध्यान वो भी संभाव में रहने की साधना है। और कायोत्सर्ग, काया के ऊपर का ममत्व उठा लेना, कोई भी ममत्व काया के ऊपर न रखना, वो भी संभाव की और समाधि भाव की साधना है। तो ज्ञानियों ने जब शास्त्रों के अंदर हर एक जगह पे समाधि 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 की बात की हो, और जब हम जयविराय तो, और जयविराय सूत्र के अंदर भी समाधि की जो याचना की ना, वो एवरीडे रूटीन में रखा। श्रावक जब देरासर जाता है, चैत्यवंदन करता है, चैत्यवंदन करने के बाद जयविराय जब बोलता है एवरीडे परमात्मा से मांगना है, समाहि मरणम जो बोई लाभो हो, समाहि मरणम जो बोई लाभो हो। तो ये समाधि की जो महत्ता है, वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अक्सर ऐसा हम जब कई बार कैसे होता है कि कोई परिस्थिति, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, तब ज्ञानी कहते हैं जब परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो, तो हमें मनस्थिति को बदल लेना चाहिए। जो आदमी परिस्थिति के को ना बदल सके, वो अगर मनस्थिति को बदल ले, तो वो कभी भी अनहैप्पी हो ही नहीं सकता। परमात्मा वीर, संगम देव के ऊपर सर्ग 6 महीने तक चले, परिस्थिति परमात्मा ने बदली नहीं, मनस्थिति को बदल डाला। हम सकलारथ सूत्र जब बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृता पराधेपि जने कृपा मंत्र तारयो, विशद बाष्पाद्रयो भद्रम, श्री वीरजन नेत्रयो। अरे जो संगम परमात्मा के ऊपर 6 6 महीने तक जिसने उपसर्ग किए, उपसर्ग में अलग अलग तरीके से परमात्मा को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी जब जाता है तो उसके लिए परमात्मा की आंख में से 2 आंसू के बूंद निकलते हैं, और परमात्मा सोचते हैं कि ये बेचारा जीव मेरे पास आया और ऐसे ही चला गया, और परमात्मा उसके लिए करुणा भाव रखते हैं। सेम पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने भी यही किया। कमठे दौर्लेन्द्र सोचितम कर्म कुर्वते, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठ। कमठ हो या धर्मेंद्र हो, दोनों अपने उचित कार्य कर रहे हैं। कमठ भगवान को परेशान करने का, उपसर्ग करने का काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र परमात्मा की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और दोनों जगह पे पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया है? संभाव, साक्षी भाव। ना ही कमठ के प्रति कोई घृणा है, और ना ही धर्मेंद्र के प्रति कोई ममत्व भाव है। और इसीलिए ज्ञानी को वो गाथा के माध्यम से हमें बतलाना पड़ा, कमठे दंडेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वते, दोनों अपना अपना उचित कर्म कर रहे हैं। के लिए कर्म था कि उसे तकलीफ देने में मजा आ रहा था, धर्मेंद्र के लिए उचित वो था कि उनको परमात्मा की रक्षा करने में आनंद आ रहा था। दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, और तो भी भगवान की वृत्ति कैसी है? प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, भगवान की मन की वृत्ति एकदम बैलेंस्ड है, एकदम इक्वल है। भगवान कहीं पे भी, दोनों में से किसी के प्रति भी कहीं भी प्रतिकूलता या अनुकूलता का भाव, कहीं पे राग या द्वेष का भाव, कहीं पे ममत्व का या विरक्ति का भाव उनके मन में नहीं है। वो एकदम बैलेंस्ड परिस्थिति में परमात्मा विराजमान है। तो इसीलिए जब परिस्थिति में बदलाव ना आए, तब हमें मनस्थिति बदल देनी चाहिए। वही आदमी जो मनस्थिति बदल सकता है, वही खरा एजुकेटेड आदमी कहलाता है। आज के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि हम सर्टिफिकेट्स बहुत ले लेते हैं, पर परिस्थिति की जगह पे जब मनस्थिति बदलने का विचार आता है, तो मैंने जैसे पहले बताया, कर्तृत्व भाव, इगोइस्टिक नेचर इतना बीच में आता है, हम मनस्थिति को बदल नहीं सकते। हम संयोग को बदलने की कोशिश करते हैं, हम व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, हम व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, और अपनी प्रसन्नता हम खो देते हैं। तो ये हम ना करें, इसके लिए हमें क्या करना है? मनस्थिति को बदलना है। दूसरा है, जब जीवन में संभाव आता है, तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है। जो है जैसा है वैसे उसको मैं स्वीकार लूं, ये भावना डेवलप होती है। परमात्मा ने ऐसे भी कहा हुआ है, सब्बे जीवा कम्म बसा। हर एक जीव जो भी कर रहा है वो अपने कर्म के अधीन कर रहा है। कोई अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो भी उसके कर्म के अधीन, मेरे अच्छे कर्म है, मेरा पुण्य कर्म कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। कहीं पे कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है, तो वो मेरे कर्म भी हो सकते हैं, उसके खुद के कर्म भी हो सकते हैं। हर एक चीज में सब्बे जीवा कम्म बसा, हर जीव कर्म के अधीन है। और मुझे मेरे संभाव को, मुझे बैलेंस में रहना है, मुझे मेरे मन के भावों को विचलित नहीं करना है। तो ये जब 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 समता और साक्षी भाव आता है,
तब आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस हमारे में अपने आप आने लगता है। तीसरे नंबर पे जब जीवन में समाधि आ जाती है, तो शत्रु मित्र लगता है। जो हमारे लिए शत्रु था, वो ही हमें मित्र के रूप में दिखाई देता है। पर जब तक वो संभाव और साक्षी भाव नहीं आता, तब तक कई बार मित्र भी हमें शत्रु समान दिखते हैं। तो संभाव और साक्षी भाव का सबसे बड़ा ये है काम कि वो शत्रु में भी हमें मित्र का दर्शन करवाते हैं। विघ्न होते हैं, उसको हमें वरदान के रूप में दिखाता है। जितने भी आप देखो स्कंदक मुनि, जितने भी महापुरुष जैन शासन में हो गए, कितने बड़े-बड़े विघ्न आए। गज सुकुमाल मुनि, सर के ऊपर सगड़ी उनके ससुर जी ने पिटाई, कितना बड़ा विघ्न। पर विघ्न को भी में भी उन्होंने क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या था? वरदान कि हाँ मेरे लिए, मेरे कर्म के अधीन जो हो रहा है, मेरे लिए अच्छा ही है, कर्म निर्जरा का अवसर है। कर्म उनके धीरे-धीरे कम हो गए और वो मतलब संभाव में रहे और केवल ज्ञान तक पहुंच गए। स्कंदक मुनि, जीते जी शरीर की चमड़ी जब निकल रही है, तब भी संभाव, साक्षी भाव, वही विचारधारा। क्या होता है जब संभाव और साक्षी भाव आ जाता है ना, हमारे यहाँ 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं। सबसे पहला है आर्द्र ध्यान, दूसरा है रौद्र ध्यान, तीसरा है धर्म ध्यान और चौथा है शुक्ल ध्यान। आर्द्र ध्यान है कोई भी वस्तु, परिस्थिति या संयोग जब उसके प्रति हमारा हमें डिसलाइकिंग हमारी होती है, तो वो आर्द्र ध्यान होता है। वही परिस्थिति, व्यक्ति या संयोग के प्रति जब हम तिरस्कार का भाव हमारे मन में होता है या घृणा का भाव होता है, तो वो रौद्र ध्यान होता है। वही व्यक्ति के ये वस्तु या परिस्थिति के लिए जब हमारा संभाव होता है, वो धर्म ध्यान होता है। और वही व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के लिए जो भी हो रहा है उसमें मेरे कर्म निमित्त है, सामने वाले का कोई दोष नहीं, जो भी हो रहा है मुझे कर्म निर्जरा का ये अवसर मिला, जब ये विचारधारा होती है तो वो शुक्ल ध्यान की अवस्था में चला जाता है। तो हमें आत्मज्ञान जब जैसे जैसे साक्षी भाव और संभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आत्मज्ञान और रौद्र ध्यान से दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे धर्म ध्यान के प्रति हमारी यात्रा शुरू होगी और जितना हम धर्म ध्यान में अपने आप को पक्का कर लेंगे, वैसे धीरे 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 हमारे हमारा प्रोग्रेस होगा और हम एक दिन शुक्ल ध्यान की अवस्था में भी पहुंच पाएंगे। वो ये पूरी एक चैनल है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ जैन शासन में बताया है, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी जो प्रोसेस है, उसमें संभाव का महत्व है। पहले नंबर पे है स्पिरिचुअल 4 स्टेप में हमें परमात्मा ने पूरी आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक उन्नति की जो 4 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप है बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब मार्गानुसारी के 35 गुणों को जीवन में आत्मसात करो। पहले अच्छे सज्जन व्यक्ति बनो, पर वो सज्जन बनने में भी बहुत सारी जगह पे संभाव की महत्ता है। दूसरे नंबर पे राइट विजन, राइट फेथ, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। वो सम्यक दर्शन भी कब आएगा? जब संभाव आएगा, जब डिफरेंट लोग, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखने का, जिसे हम जैन शासन की परिभाषा में अनेकांतवाद कहते हैं, वो अनेकांतवाद से, अगर हम अनेकांत से लोगों को देखने का हमारा नजरिया जब हमें आ जाएगा, तब हम संभाव में होंगे और जब हम संभाव में होंगे तो हमारे आत्मा की उन्नति होगी। तीसरे नंबर पे है सार्वक के बार वर्त, मतलब देशवृत्ति। पाप में थोड़ा 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 हम रिड्यूस पापों को करते जाए और जितना हो सके उतने कम कम पाप वाली जीवन शैली में हम आगे बढ़े, तो ये देशवृत्ति धर्म है। वहां पे देशवृत्ति में भी बहुत सारी जगह पे संभाव की जरूरत पड़ेगी। जैसे लोभ और संतोष दो चीज है। अगर जैसे हमारी देशवृत्ति लेवल पे हम आएंगे, तो लोभ जो है वो असमाधि का भाव है और संतोष है वो समाधि का भाव है, संभाव का भाव है। तो लोभ धीरे धीरे कम होगा, संतोष धीरे धीरे बढ़ेगा। क्रोध और शांति, क्रोध धीरे धीरे कम होगा, शांति धीरे धीरे बढ़ेगी। अहंकार धीरे धीरे कम होगा, नम्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। लोभ धीरे धीरे कम होगा, संतोष धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वो लेवल पे भी हमें संभाव की साधना करनी होती है। और सबसे ज्यादा जो फोर्थ स्टेप है, जहां पे हम सब पापों का त्याग कर कर सब हम सर्ववृत्ति का स्वीकार करते हैं, मतलब साधु जीवन का स्वीकार अगर हम करते हैं, तो वहां पे तो संभाव और साक्षी भाव हर पल, हर क्षण हमारे जीवन का प्राण बन जाता है। तो हमें अगर यहाँ से मोक्ष की यात्रा करनी होगी या निगोध से निर्वाण तक की यात्रा करनी होगी, तो संभाव की हमें हैबिट डालनी ही होगी। तो ये संभाव हमारे में कैसे आए, तो उसके लिए एक छोटी सी मुझे एक कथा याद आती है। एक बार भोज नाम के राजा थे, उनके मंत्री ने, भोज राजा बहुत परोपकारी और उदार थे,
तो उन्होंने एक बार अपनी जो भी राज्य संपत्ति थी, वो राज्य संपत्ति में से लोगों की मदद करने के लिए संपत्ति को एकदम बहुत ही मतलब ज़्यादा व्यय करना शुरू किया। तो मंत्री को लगा कि अरे ये राजा जी अगर इतने लोगों को हेल्प करने लगेंगे, तो हमारी राज्य राज्य संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो जो एक बार उन्होंने ऐसे किया मंत्रीश्वर ने, दीवार के ऊपर लिखा, "आपदर्थ धनम रक्षित"। जब हम कोई भी प्रकार की तकलीफ आती है, तो धन से हमारी रक्षा होती है। पर भोज राजा सामने उन्होंने जब वो देखा, तो उन्होंने नीचे उसका आंसर लिखा, श्रीमताम मापद आपद, श्रीमताम आपद कुतः। कुतः का मतलब होता है क्यों। जो श्रीमंत है उसे आपत्ति, उसे समस्या कहाँ से आएगी। तो वापस मंत्रीश्वर लिखते हैं, कदाचित कुपित देव, अगर देव आपके ऊपर कुपायमान हो गए, अगर कोई देव ने आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल दिया, तो ये हो सकता है। तब वापस भोज राजा नीचे लिखते हैं, संचितोपि विनश्यति, अगर मेरे ऊपर किसी का प्रकोप होने वाला ही है, अगर मुझे कोई मेरा बुरा करने वाला ही है, तो अगर मेरे कर्म ही उल्टे होने वाले हैं, मेरा पुण्य अगर खत्म होने वाला है, तो मैं कितनी भी संचय करके रखूंगा, मतलब मैं कितना भी धन इकट्ठा करके रखूंगा, वो भी चला जाएगा। ये होता है बैलेंस। हम क्या करते हैं, कई बार बैलेंस में रहने की वजह से जगह पे हम बहुत सारी बार कुछ अलग सोच में चले जाते हैं, और वो ही सोच हमारा अनंत संसार बढ़ाती है। जब हम एक्सेप्टेंस में होते हैं, जब हम साक्षी भाव में होते हैं, जब हम समभाव में होते हैं, तो हमारी कर्म निर्जरा होनी शुरुआत हो जाती है। और जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े कर्म निर्जरा की शुरुआत होती है, वो बड़े लेवल पे हमारे में वो एक बेयरिंग कैपेसिटी डेवलप करती है, और धीरे-धीरे वो बढ़ते हमारे जीवन में ऊँचे लेवल की समाधि जो महापुरुषों ने रखी, वैसी समाधि का एक बेस, एक पाया हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। समय मैंने ये रूपरेखा करने के बाद जो सप्तपदी है, वो सप्तपदी में हम आगे बढ़ते हैं। तो समाधि के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहली सप्तपदी की जो पहला पद है, वो है गति में निश्चलता। गति में निश्चलता, निश्चलता का मतलब होता है श्योरिटी। हम सब जानते हैं, जैन शासन में 4 गति हमें दिखाई गई है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच और नारक। पर ये चारों गति में मनुष्य भाव की दुर्लभता बहुत ज्यादा है। तिर्यंच गति के अंदर हमारे में हम पराधीनता है, हम दूसरे के ऊपर पराधीन होते हैं। कुछ चीजें हम कोई भी चीज हम हमारे मन से नहीं कर पाते हैं। नारक नारक का जो जीवन है, वो यातना और दुख का जीवन है। वहां पे भी अगर वो सोचे, तो भी संभाव और साक्षी भाव रखना बहुत डिफिकल्ट है। देवगति में भी भोग विलासों के बीच में ये समाधि की आराधना करना, समाधि की साधना करना बहुत डिफिकल्ट है। पर मनुष्य गति में जहां पे हमें थिंकिंग कैपेसिटी मिली है, थॉट प्रोसेस मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, और अपने आप को डाइवर्ट करने की शक्ति मिली है, वहां पे ये समाधि की साधना बहुत इजी और हम आराम से कर पाए, ऐसी ये समाधि की साधना मनुष्य भाव में हो सकती है। तो अभी क्या करना होगा, अगर हमें समाधि जीवन में बरकरार रखनी है, हमें समाधि में ही स्थित रहना है, हमें समाधि को पाना है, अगर यही हमारा लक्ष्य है, तो हमें प्रवृत्ति भी वैसी करनी पड़ेगी। वृत्ति और प्रवृत्ति के ऊपर हमारा पूरा संसार है। वृत्तियों का मतलब होता है मन के भाव, और प्रवृत्ति होती है का मतलब होता है हमारे एक्शन। तो हमारे मन के भाव और एक्शन से ही हमारी आगे का हमारा सफर तय होता है। अगर हमारी जो फीलिंग है, हमारे मन के भाव जो है, वो अगर नेगेटिव है, तो हमारा एक्शन भी नेगेटिविटी में जाएगा। पर हमारे मन के भाव यदि पॉजिटिव है, तो एक्शन भी हमारा पॉजिटिविटी में जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात ये है कि हमें गति निश्चित करनी है कि मुझे कौन सी गति में जाना है। मुझे ये भाव के अंदर क्रोध करके, असमाधि करके, साक्षी भाव में न रह के मुझे अगले जन्म में तिर्यंत गति में जाना है, नरक गति में जाना है। क्या करना है? जब तक हमारे पास हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारे पास हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारे पास हमें कहाँ जाना है वो सुनिश्चित नहीं होगा, हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति चेंज नहीं होगी। और जब तक हमारी वृत्तियां चेंज नहीं होगी, हमारी प्रवृत्तियां चेंज नहीं होगी, स्लोली स्लोली ऐसा भी हो सकता है कि हम निवृत्ति की ओर ना जा पाए।
तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले गति की निश्चलता के लिए हमें मनुष्य भाव जो मिला है, उसमें समाधि की साधना के लिए हमें इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो साक्षी भाव और संभाव लाना बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? आज की डेफिनेशन में इंट्रोवर्ट मतलब शाय गिना जाता है। आध्यात्मिक लैंग्वेज के अंदर, आध्यात्मिक भूमिका की जब हम बात करते हैं, तब इंट्रोवर्ट की बात होती है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का मतलब है अपने अंदर ढल जाना, हमारे अंदर भीतर हमें झांक कर देखना, हमारे खुद का हमें असेसमेंट करना, स्वाध्याय, स्व अध्याय, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्टडी, अंदर उतर के अपने आप को देखना, ये होता है इंट्रोवर्ट बनना। जब हम इंट्रोवर्ट बनेंगे, जब हम लोगों के प्रति हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको थोड़ा कम करेंगे, तो सहजता से हम संभाव में आ पाएंगे। सोचिए, कोरोना के काल में सबसे सुखी आदमी कौन होगा? मैं बोलूं सबसे सुखी कौन है? मैं हूं। कैसे कैसे बोल सकता हूं? अगर मैं इंट्रोवर्ट ना बनूं और एक्सट्रोवर्ट रहूं, तो मैं क्या करूंगा? न्यूज चैनल्स देखता रहूंगा, टीवी देखूंगा, न्यूज़पेपर देखूंगा, मैगजीन्स पढ़ूंगा, सोशल मीडिया पे कोरोना की खबरें आएंगी, ये हो गया, वो हो गया, ये सब समाचार सुनते अपने आप को नेगेटिव 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 करता जाऊंगा। या बिना काम का फियर मेरे अंदर में क्रिएट करूंगा, जो फियर क्रिएट करने की एक्चुअली जरूरी नहीं, जो फियर क्रिएट करना जरूरी नहीं था। पर क्यों होता है? मैंने क्यों बोला मैं सुखी हूँ? क्योंकि मैंने है ना 4 साल से जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की शुरुआत हुई, गुरु भगवंतों का संपर्क हुआ, वहां पे एक चीज मुझे लगी कि अगर मुझे अपने आप के साथ अगर अंदर उतरना हो, तो मुझे बहिर्भाव में से मतलब लोक संपर्क से, बाहर की जो भी लोग हैं उनसे अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा। टीवी का त्याग किया। 4 साल से मैंने टीवी नहीं देखा, संपूर्ण टीवी बंद। 4 साल से न्यूज़पेपर का त्याग है, 4 साल से मैगजीन का त्याग है। एक भी न्यूज़पेपर मैं पढ़ता नहीं हूँ, एक भी मैगजीन नहीं पढ़ता हूँ और एक भी टीवी चैनल देखता नहीं हूँ। क्या हो गया? बाहर का भाव जब तक हम बरकरार रखेंगे, तो अंदर उतरना और वो संभाव का अनुभव करना डिफिकल्ट है। क्योंकि आप जब थोड़े से अभी सेटल हुए, बाहर से किसी ने बॉम्बार्डिंग अब वापस आपके ऊपर कर दिया और आपके ऊपर वो बॉम्बार्डिंग करना शुरू किया, आप विचलित हो गए। तो सबसे पहला समाधि में या संभाव में अगर रहना हो, तो हमें लोगों से संपर्क कम करना पड़ेगा। जरूरी जो भी हो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं रूम बंद करके बैठ जाऊं और किसी से आइसोलेट कर लूं अपने आप को, वैसा नहीं है। जितना जरूरी है उतना। एक्सेसिव जो क्यूरियोसिटी है, बिना काम की जो भी क्यूरियोसिटी है, उसको हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नील भाई मुझे, अगर सपोज नील भाई ने मुझे कहा कि मैं परसों अहमदाबाद गया था, ठीक है, हम क्या करते हैं? क्यों अहमदाबाद गए थे? कहाँ रुके थे? अहमदाबाद में क्या काम था? अरे इतने कोरोना में आप अहमदाबाद गए थे। और तो अहमदाबाद में कोरोना की पोजीशन क्या है? एक्सेसिव क्यूरियोसिटी। और वो क्यूरियोसिटी ही हमारे अंदर असमाधि को पैदा करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमें अपने आप को हैप्पी रखना है, अब अगर हमें चित्त प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो हमें एक्सेस क्यूरियोसिटी से दूर रहना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर उतरने की कोशिश करनी पड़ेगी और पुनरावर्तन नहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। पुनरावर्तन मतलब एक ही एक चीज को रिपीट करते जाना, और परिवर्तन का मतलब है चेंज करना। आजकल हम क्या करें? वही रिपीट कर रहे हैं ना, बार 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 हम क्या करते हैं? वो चीज को हम रिपीट करते जाते हैं, कोई भी चीज हो, उसको नेगेटिविटी को हम स्प्रेड करते जाते हैं। और नेगेटिविटी हमारे मन में भी, घर में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में हम 4 लोग रह रहे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी थोड़ी सी अगर हमें कुछ चीज के बारे में हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई, हम क्या करते हैं? उसको रिपीट करते हैं कि हम हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। अगर हमें समाधि में आना है, पुनरावर्तन, रिपीटेशन से दूर जाना पड़ेगा, परिवर्तन की ओर हमें जाना पड़ेगा। जब तक हम पुनरावर्तन करते रहेंगे, जब तक हम रिपीटेशन करते रहेंगे वही वो चीजों की, तब तक हम संभाव में नहीं आ सकते। बट जब हम परिवर्तन की ओर जाएंगे, जब हम चेंज की ओर जाएंगे, तब हम निश्चित रूप से हमारे संभाव और साक्षी भाव में आएंगे। स्टेप 2, अगर मुझे अभी संभाव और साक्षी भाव में आना है, तो पहला स्टेप था इंट्रोवर्ट बनने की शुरुआत करूं।
अंतर्मुख बनने की शुरुआत करूँ, अपने आप को मैं देखूँ कि मैंने कल 3 क्वेश्चन्स अपने आप को हमेशा पूछने चाहिए। मैं कहाँ था? मैं कहाँ हूँ? मुझे कहाँ जाना है? 20 साल की उम्र में भी मैं जहाँ था, वहाँ पे मैं अगर 60 साल की उम्र पे भी हूँ, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? 20 साल वो तभी भी मुझे बाहर की परिस्थिति जब विचलित करती थी, आज भी अब मुझे मेरी बाहर की परिस्थिति विचलित करती है, तब भी मुझे क्रोध आता था, अब भी मुझे क्रोध आता है, तब भी मुझे मान सताता था, अब भी मुझे अहंकार सताता है। तो मैंने क्या किया इतने सालों में? ये चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है? अगर इसका हम विचार करेंगे, तो ही प्रगति की शुरुआत होगी। दूसरा पॉइंट है ये अपने आप हम नहीं कर पाएँगे। तो अगर हमें इंट्रोवर्ट बनना हो, अगर हमें हमारे अंदर गुणों को लाना हो, तो दूसरे नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा? गुणीजनों के शरण में जाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 था व्यक्ति में निश्चलता, पॉइंट नंबर 2 है गुणियल की शरणता। जो भी व्यक्ति गुणी है, जो भी व्यक्ति में गुण है, वैसी व्यक्ति के शरण में हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे गुणी व्यक्ति दुनिया में अगर कोई हो, तो वो 2 है, देव और गुरु। तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के पास जाकर हर रोज भगवान आपने अपने जीवन में इतने संभाव को आत्मसात किया, आपने अपने जीवन में इतने आप हर एक परिस्थिति में आप विचलित नहीं हुए और अपने मन की प्रसन्नता को आपने बरकरार रखा। हे प्रभु, मुझे भी ये प्रसन्नता चाहिए, मुझे भी वो प्रसन्नता दीजिए। इत्थैरा में पश्यन्तु, हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध परमात्मा, मुझे वो सिद्धि, कौन सी सिद्धि? संभाव की सिद्धि, साक्षी भाव की सिद्धि मुझे प्रदान कीजिए। उनके शरण में जाकर हर रोज अगर उनको भगवान के शरण में जाकर हम अगर अपने आप को कर्तृत्व भाव से अगर हम दूर हो जाए और अपने आप को भगवान के शरण में अगर हम स्थापित कर दे, तो इजीली हमारे लिए ये इजी हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे है गुणियल की शरणता। देव गुरु और धर्म की शरण में जाकर श्रद्धा से उनका स्वीकार करना, रुचि से धर्म का श्रद्धा से देव और गुरु का स्वीकार करना और रुचि से धर्म का स्वीकार करना। जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी धर्म हम करते हैं, वो धर्मों को रुचि से मतलब हमारे मन की अंदर की एकदम उत्कृष्ट भावों के साथ, भले ही वो एक सामायिक क्यों ना करे, पर वो सामायिक समता हमें दे, वैसा सामायिक हमारा होना चाहिए। एक सामायिक हमें संभाव में लाए, वैसा हमारा सामायिक होना चाहिए। तो वो श्रद्धा से और रुचि से हमें वो मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। गौतम स्वामी महाराजा कितना अहंकार था और गुरुजन महावीर स्वामी परमात्मा जैसे गुणी व्यक्ति मिले, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। कैसा समर्पित किया? एक टाइम के गौतम स्वामी, जो एक समय के गौतम स्वामी जो अहंकार से भरे हुए थे, बाद में ऐसे हो गया कि वो गौतम स्वामी बार-बार परमात्मा के पास जाते हैं। भैवम किम तत्तम, भैवम किम तत्तम, भगवान तत्व क्या है? भगवान मुझे ये बताइए, प्रभु मुझे ये बताइए। नम्रता से, विनय से हाथ जोड़-जोड़ कर परमात्मा के सामने बैठकर परमात्मा की बातों को सुनते हैं और परमात्मा की बातों को अपने जीवन में अपनाते जाते हैं। क्या हुआ? गुणी के शरण में गए। तो जब हम गुणी के शरण में जाते हैं, जिन्होंने समता और समाधि को प्राप्त किया है, वैसे लोगों का चरित्र का पठन करना, वैसे लोगों के चरित्र को पढ़ना, प्राचीन महापुरुष जितने भी महापुरुष हो गए, उनके जीवन में उन्होंने कैसे संभाव को जीव मैं आपको बोलूं, जीवन चरित्र पढ़ने का मुहावरा अगर हम कर लेना, तो जीवन में बहुत सारा बदलाव अपने आप आ सकता है। हमारे यहाँ जैन शासन के अंदर इतने सारे महापुरुषों के चरित्र है। सम्रादित्य महाकथा हो, चाहे सती सीता जी का चरित्र हो, केचर शाह जी का चरित्र हो, चाहे वो कुमारपाल महाराजा का चरित्र हो, चाहे वो स्कंदक मुनि का चरित्र हो, 24 तीर्थंकर भगवान के चरित्र हो, उनके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, तो ये गुणी के शरण में जाना हुआ और उनके शरण में जब हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वो गुणियों के शरण में जाने के बाद हमारे जीवन में भी वो समाधि की प्राप्ति हम कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे है ग्रहों में से निवृत्तता, ग्रह। हम ऐसा मानते हैं कि हमें नवग्रह परेशान करते हैं और अक्सर कई लोग ज्योतिषियों के पास भागते हैं कि अरे मैं मुझे कौन से ग्रह में प्रॉब्लम है आप बराबर करके दो। पर हमारे शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि ये नवग्रह नवग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं।
अगर सबसे ज्यादा कोई हमें दूर संभाव और समाधि से करता है तो वो होता है आग्रह। मैं बोलूं वही हो, ये आग्रह है। विग्रह, सामने वाले के साथ संघर्ष करने की जो हमारी इच्छा है वो विग्रह है। परिग्रह, धन आज संपत्ति आदि की जो मूर्छा है वो परिग्रह है। हठाग्रह, मैं बोलूं वैसे ही होना चाहिए, वो हठाग्रह है। कदाग्रह, मैं बोलूं उसके सिवा कुछ सच हो ही नहीं सकता, ये कदाग्रह है। और पूर्वग्रह, किसी के लिए मन में प्री अजप्शन कर लेना। सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी भाव हमारे लिए नेगेटिव ना भी हो, पर पहले से उनके बारे में सोच लेना ये व्यक्ति तो ऐसी ही है, जिसे हम पूर्वग्रह कहते हैं। ये ग्रह हमारा सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। बाहुबली जी ने अपने भाइयों के लिए मन में एक पूर्वग्रह बांध लिया कि मैं उनको बंधन क्यों करूं। केवल ज्ञान 1 साल तक उत्कृष्ट आराधना के बावजूद केवल ज्ञान नहीं मिला, पर जब वो उन्होंने आग्रह छोड़ा, अपने मन का आग्रह और विग्रह जो था, मन में संघर्ष था, वो विग्रह को छोड़ा। बहनों ने प्रतिबोध किया, ब्राह्मी जी और सुंदरी जी ने, और सिर्फ पहला कदम अभी तो उठाया कि मैं मेरे भाइयों के पास जाके मिच्छा में दुक्कड़म करूं, वहां पे केवल ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रह को छोड़ा। नवग्रह जितना हमारा नुकसान नहीं करते हैं, उससे कई गुना गुना ज्यादा नुकसान ये आग्रह, विग्रह, हठाग्रह, कदाग्रह, पूर्वग्रह हमारा करते हैं। तो हमें तीसरे नंबर पे उससे भी दूर होना है। तो इसीलिए तीसरा नंबर क्रमांक है ग्रह में से निवृत्तता। जो भी ये विचित्र ग्रह है उसमें से हमें निवृत्ति लेनी है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। चौथे नंबर पे है गुप्ती में गोपनीयता। गोपनीयता का अर्थ होता है अपने आप को सिकुड़ लेना, अपने आप को संकोच लेना, अपने आप को कंट्रोल में ला देना। और गुप्ती कौन सी होती है? मन, वचन और काया। हम बोलते हैं, जो अतिचार वगैरह जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मतलब हमारे मन के विचार, फिर हमारे शब्द और हमारी काया, ये तीनों को अगर हम सीमित कर देते हैं, मन को हम बिना काम की चीजों में अगर भटकने नहीं देते हैं, अगर वचन को हम बिना काम की बातों में अगर वचन को प्रवृत्त नहीं करते हैं, और काया को बिन जरूरी मूवमेंट्स में अगर हम नहीं रखते हैं, उसको अगर हम संकोच में ले लेते हैं, तो अपने आप हम संभव में रह पाएंगे। होता क्या है, मन से हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं। परमात्मा ने कहा है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, संकोच ले, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में ला दे, उसको शुभ में ही स्थिर कर दे, उसको अशुभ में लेके मत जा, बिना काम की चीजों में लेके मत जा। पर हम अक्सर यही करते हैं, अशुभ में ज्यादा लेकर जाते हैं, काम बिना काम की चीजों में मन को ज्यादा डाल देते हैं। कम काम, जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें हम नहीं डालते हैं मन को। तो हमें चौथे नंबर पे मन के ऊपर बैलेंस करना है। जब तक हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा, हम संभाव में नहीं आएंगे। तो हमें संभाव में रहने के लिए मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्ञानियों ने 3 प्रकार के योग बताए। सबसे पहला है भक्ति योग। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल भक्ति, भगवान के भजन, भगवान के स्तवन, भगवान की स्तुति, भगवान के भक्ति गीत, भगवान का नाम स्मरण, उसमें प्रवृत्त हो जाओ। दूसरा है ज्ञान योग। मन को उल्टी जगह पे नहीं जाने देना है, तो जितना हो सके उतना धार्मिक ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। और क्रिया योग, सामायिक, प्रतिक्रमण, दिनचर्या, व्याख्यान श्रवण, अष्टप्रकारी पूजा, पाठ, जाप, नौकार वाली, ये सब करो। जिससे क्या होगा, मन अगर, वो बोलते हैं ना अक्सर कि मन जब हम मन फ्री होता है ना, तो ही हम बिना काम की बातों में जाते हैं। पर जब मन हमारा फ्री ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास समय ही नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हमें संभाव में रहना है, तो हमें हर पल हर क्षण उपयोग के साथ, जागृति के साथ, अपना मन कोई भी गलत चीज में न जाए, उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो ये है चौथा पॉइंट, गुप्ती में गोपनीयता। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा सा मगज में बराबर से बैठ जाए। पहला था गति में निश्चलता, दूसरा था गुणी जन की शरणता, तीसरा था ग्रह में से निवृत्तता, चौथा था गुप्ती की गोपनीयता। गुप्ती मतलब मन, वचन, काया। गोपनीयता का मतलब होता है उसको सिकुड़ लेना, संकोच लेना। चौथा, पांचवा है ग्रह में सरलता। ग्रह का मतलब होता है दोषों को स्वीकारना। संभव में अगर रहना हो, दो शब्द अगर आ जाए ना, संभव बहुत इजी है। सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, मिच्छामि दुक्कडम, अनुमोदना, मिच्छामि दुक्कडम, अनुमोदना। अगर हम
हमारे छोटी-छोटी गलती के सामने वाले के साथ ज़रा-सा भी अनबन बनी, किसी के साथ हमने थोड़ा-सा भी उल्टा व्यवहार कर लिया, किसी के बारे में भी हमने अगर गलत कुछ सोच लिया, वहाँ के वहाँ, भले ही हम अकेले हों, परमात्मा इच्छा में दुक्कड़म मैंने उसके बारे में गलत सोचा, परमात्मा इच्छा में दुक्कड़म मैंने उसके बारे में उसकी निंदा कर दी, परमात्मा इच्छा में दुक्कड़म मैंने ये मेरे मन को कहीं और जो चीज़ों में मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ में मैंने मन को डाल दिया। बार-बार, बार-बार, बार-बार अगर हम इच्छामि दुक्कड़म और अनुमोदना, किसी ने कुछ अच्छा किया, वाह! अनुमोदना। हर एक व्यक्ति में गुण तो होता ही है। दोष को ना देखकर गुणों को देखना, दोष को ना देखना कर सामने वाली व्यक्ति के गुणों की ही अनुमोदना करना और मेरे दोषों की अनुमोदना करना, ये है ग्रह में सरलता का मतलब। ग्रह में सरलता का मतलब ये है कि मेरे दोषों को मुझे स्वीकार करना है, मेरे दोषों की अवेयरनेस मुझे क्रिएट करनी है, मेरे दोषों के बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अ, अवेयर होना है और वो दोषों को निकालने का प्रयत्न करना है। तो इसीलिए जितना हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, कुरगड़ु मुनि की याद आती है। यहाँ जब ग्रह में सफलता, कुरगड़ु मुनि अपने खाने के ऊपर उनका वो मतलब भूखे नहीं रह पाते थे। संवत्सरी के दिन भी उन्होंने आहार लेने के लिए गए, गोचरी लेकर आए, गोचरी में घड़ा भर के चावल मतलब भात लेकर आए और चावल जब लेकर आए और सब बाकी सब महात्मा जो तपस्वी है, उन्होंने बोला, "अरे! आप कैसे हो? आज के दिन भी आप खाते हो?" और उन्होंने उसमें थूका। थूकने के बाद भी कुरगड़ु मुनि ने क्या किया, अपने दोष के बारे में वो वापर रहे हैं भात, चावल वापर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, अरे मैं कैसा हूँ? आज के दिन ये महात्मा कितने तपस्वी, आज के दिन ये इतनी बड़ी-बड़ी तपस्या करते हैं और आज भी मैं खाता हूँ, मैं कैसा दोषी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ? वहाँ का वहाँ केवल ज्ञान। तो ये अगर हमारे दोष के प्रति हमारी ये अगर सरलता आ जाए, तो जीवन में ये दोनों वर्ड याद रखने जैसे हैं। मिच्छामि दुक्कडम अनुमोदना, मिच्छामि दुक्कडम अनुमोदना, सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। अगर ये जीवन में आ जाए, तो हम संभाव निश्चित रूप से ला सकते हैं। उसके बाद है गुणों में स्थिरता। जैसे-जैसे हम ये सब करते जाएँगे, हमारे जीवन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुण बढ़ते जाएँगे। जैसे मैंने बोला संतोष आएगा, संभाव आएगा, नम्रता आएगी, संभाव आएगा, विनय आएगा, संभाव आएगा। तो वैसे-वैसे, वैसे-वैसे हमारे जीवन में गुण बढ़ते जाएँगे। तो वो पर गुणों में स्थिर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 चीज़ है, 4 चीज़ है। सबसे पहला है गुण दृष्टि। हर एक व्यक्ति में मुझे गुणों को देखना है। दूसरे नंबर पे है गुणानुराग। बस मुझे गुणों को से ही प्रेम करना है, किसी के भी दोषों को मुझे नहीं देखना है, किसी के भी दोषों के प्रति मुझे प्यार नहीं कर ध्यान में नहीं लेने हैं, सबके गुणों को गुणानुराग, गुण के प्रति एकदम प्रेम भाव। फिर है गुणानुवाद, सबके गुणों को ही मुझे बोलना है। आज से मैं निश्चित करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के भी दोष मेरे मुँह पे नहीं आएँगे। आज के बाद किसी की भी निंदा मैं कभी ही नहीं करूँगा। किसी के अगर गुण बोल पाऊँ तो ठीक है, अगर गुण ना बोल पाऊँ, तो मैं मौन रहूँगा, पर निंदा को तो हरगिज़ किसी की नहीं करूँगा। सिर्फ़ 5 दिन के लिए अगर ट्राई करेंगे ना, एक एक भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी मैं नेगेटिव एक अक्षर भी नहीं बोलूँगा, आप देखना संभाव इतना बढ़ेगा, इतना आनंद आएगा, अंदर से वो अनुभूति शुरू होगी, अंदर से एक फीलिंग आएगी, मज़ा आ गया। तो ये है छठा पॉइंट, गुणों में स्थिरता रखना और उसके लिए पहला था गुण दृष्टि, दूसरा था गुणानुराग, दूसरा था गुणानुवाद, सबके गुणों को बोलना और चौथा था गुणगान। बस गुणों को ही याद रखना, गुणों को ही याद रखना, गुणों को ही याद रखना। 7वां जो पॉइंट है समाधि के लिए, वो है गृह में औचित्यता। गृह का मतलब होता है घर, औचित्य का मतलब होता है मेरा क्या कर्तव्य है। आजकल असमाधि का सबसे बड़ा कारण हमारी पारिवारिक समस्याएँ बहुत सारी जगह पे होती है। सामने वाली व्यक्ति, सास-ससुर, बेटा-बहू, छोटे बच्चे, एक-दूसरे का जो कॉम्प्रोमाइज़ एक-दूसरे के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ का भाव होना चाहिए, एक-दूसरे के लिए जो कोऑपरेशन का भाव होना चाहिए, एक-दूसरे के लिए भूल जाने की जो एक मेंटालिटी होनी चाहिए, कई बार वो मेंटालिटी अब नहीं होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कम्युनिकेशन गैप। हम एक-दूसरे के साथ दिल खोलकर बात नहीं करते हैं, एक-दूसरे को समय नहीं देते हैं, सब अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं और अपने-अपने जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि जो कम्युनिकेशन एक फ्री कम्युनिकेशन जो घर में होना चाहिए, वो अक्सर हम एक-दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। अगर गृह में औचित्य आ जाए, मेरा कर्तव्य क्या है? हर एक व्यक्ति घर में अगर अपना-अपना कर्तव्य बराबर रूप से समझने लगे, मुझे क्या करना है? मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा औचित्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए और मेरी मेरी क्या
मेरा कर्तृत्व क्या है, ये समय पे मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर घर का बुजुर्ग हूँ, तो मुझे घर के सब व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रेम और वात्सल्य देना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। बहुत प्रेम से सबके साथ बात करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं घर का बेटा हूँ, तो मुझे मेरे माता पिता के प्रति बहुत विनय और नम्रता से रहना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। अगर घर में मैं इस छोटे बच्चे का पिता या माता हूँ, तो मुझे उनके साथ छोटे बच्चे को भी बहुत प्रेम और वात्सल्य से उसको मेरे वश में करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रेम और वात्सल्य से उसे कंट्रोल में लाना चाहिए, ना ही कि गुस्सा कर कर। ये अगर हमारे घर की सिस्टम जो है, वहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बराबर से अगर बहुत जागृति पूर्वक अगर निभाने की कोशिश शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से ये होगा कि हम समभाव में आएँगे, घर में आनंद बढ़ेगा, तो आनंद के कारण साक्षी समभाव भी बढ़ेगा और साक्षी भाव, सब देखूँ, बोलूँ कुछ नहीं। घर में रहते हुए ये सबसे बड़ा औचित्य है, हम देखेंगे सब कुछ। कोई मुझे पूछेगा, मेरी राय माँगेगा, तो मैं राय दूँगा। अगर कोई मुझे नहीं पूछता है, मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं। देखूँगा सब कुछ, बोलूँगा कुछ नहीं। ये साक्षी भाव है। तो ये साक्षी भाव में रहने की भी हम का भी हम प्रयत्न करें। यही शुभ भाव के साथ हमारे जीवन में भी समाधि आए। समाधि बहुत विस्तृत विषय है। उसे 40-45 मिनट में समझाना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, पर तो भी परमात्मा की कृपा से मुझे जो भी मेरे स्वाध्याय के कारण देवगुरु की कृपा से जो भी मिला है, वो मैंने आपके साथ शॉर्ट में समाधि का महत्व शेयर करने की कोशिश की। हमारे सबके जीवन में साक्षी भाव, समभाव और समाधि आए, यही शुभ भाव के साथ मैं मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी बोला हो, तो मन वचन काया के त्रिकरण योग से मिच्छामि। थैंक यू सो मच मेहुल भाई। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था और बहुत सारे टेक अवेज थे और सच में कहूँ तो ट्रूली मोटिवेशनल टॉक था। यानी शायद हमने ये सब चीज़ें सुनी होगी, पर जिस तरह आपने कंपाइल की और समाधि की सप्तपदी के रूप में आपने ये जो 7 फॉर्मूलाज़ हमें दिए हैं, डेफ़िनिटली ये बहुत उपयोगी है और हमें निरंतर वो मोटिवेट कर रहे थे एक के बाद एक कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने और शायद पुरुषार्थ भी पर करते हैं, पर कहीं न कहीं वापस वो पुरुषार्थ में हमारी कह सकते हैं कि ढील आती है और वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। और डेफ़िनिटली आज बहुत मोटिवेशनल सेशन रहा, तो हम पुनः प्रयास करेंगे ये सब चीज़ों को जीवन में अपनाने का। मेहुल भाई सबके फीडबैक आ रहे हैं, उनको आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि मेहुल भाई का सेशन वापस रखना एक आध बार अलग कोई टॉपिक के ऊपर। डेफ़िनिटली हम कोशिश करेंगे निर्मला जी। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ेंगे, पर विराम लेने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेहुल भाई का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय जैन टॉक्स की इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दिया। थैंक यू सो मच मेहुल भाई फॉर जॉइनिंग अस ऑन 96 जैन टॉक्स और आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही महत्व का विषय और बहुत ही उपयोगी विषय और बहुत सारे टेकअवेज़। थैंक यू सो मच मेहुल भाई। धन्यवाद, आपने भी मुझे सब जिन्होंने भी सुना और आपके जीवन में भी समभाव, साक्षी भाव आए और समाधि को आत्मसात करते-करते हम सब सिद्धशिला में एक साथ में मिले, यही शुभ भाव के साथ धन्यवाद फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूतेषु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।